वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज आई हूँ जी मैं आपके साथ बिल्कुल ही डिफरेंट सा जो कोरमा है ना, चिकन कोरमे की रेसिपी लेके। उससे पहले जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। तो जी मैं आपको क्या कह रही थी कि मैं देगी कोरमा जो होता है ना, शादियों वाला कोरमा, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बड़ा ही इजी और झटपट से बनने वाला है। कोई मुश्किल नहीं है इसको, वरना कोरमे के नाम से सब लोगों को लगता है शायद बड़ा ही मुश्किल होगा। बड़ा ही आसान तरीका है और बिल्कुल शादियों वाला लगता है। आप इसके भी कितने तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जो है ना, ये मैं आज आपको बताऊंगी। और जिसके लिए जी मैंने लिया है, सबसे पहले मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो चिकन है और एक कढ़ाई ली है मैंने। एक कढ़ाई में मैंने, चलें जी आ जाए जी रेसिपी की तरफ। ये देखें जी, ये मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं डालूँगी सबसे पहले ऑयल डाल के। अच्छा, इसमें ना जो कोरमा होता है ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा डलता है। अगर घी में बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। बनास्पति में बना ले या ऑयल में बना ले, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने ऑयल में ही बनाया था क्योंकि मैंने तो घर के लिए ही बनाया था। बड़ा ही मज़े का बनता है ये कोरमा और जल्दी से बन जाता है। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो मेरा चिकन है, उसके लिए मैंने 3 अच्छे साइज़ के प्याज लिए हैं। छोटा साइज़ नहीं था, बड़ा साइज़ था। 3 प्याज लिए हैं, उनको मैंने वो काट लिया ऐसे, जैसे तड़के वाले प्याज काटते हैं ना, ऐसे वाली कटिंग में मैंने काटे हैं। और इनको मैं बिल्कुल लाइट जो आंच है ना उस पर मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ जी मैंने ली हैं 3 गुठलियाँ लहसुन की। ये मैंने छील के, तो ये मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसकी मैं बना लूँगी जी पेस्ट और इसमें डालूँगी 2 क्यूब अदरक के। ये 2 क्यूब अदरक के डाल दूँगी और इनको कर लूँगी जी मैं ब्लेंड। थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। दूसरी तरफ मेरे प्याज हो गए हैं जी फ्राई। अच्छा, इनको ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, साड़ नहीं देने, बिल्कुल ये देखें गोल्डन ब्राउन सा कलर करना है। अब इनको, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी जलेंगे ना तो इनका फ्लेवर आपके कोरमे में आएगा, आपके कोरमे में जला हुआ जायका आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह का ही कलर करें, गोल्डन ब्राउन सा कलर, जिस तरह कत्था जो रंग होंगे ना, बस उस तरह का कलर। तो ये मैंने प्याज सारा निकाल लिया। अब उसी ऑयल में ना मैं वो जो मैंने लहसुन और अदरक की जो पेस्ट बनाई थी ना, वो डाल के मैं फ्राई करूँगी। तो ये जो प्याज है इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये ठंडा होकर ना ये क्रिस्प सा बन जाएगा और उसके बाद फिर मैं आपको प्याज का बताऊँगी क्या करना है। ये मैंने ले ली हैं जी 4 से 5 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायचियाँ थी, एक बड़ी इलायची थी और छोटा टुकड़ा था दालचीनी का। वो मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट आपको दिखाई। अब मैं इसमें डालती हूँ जी क्या, ये जो खड़ा मसाला है ना। अच्छा, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था इस टाइम पे, आप कड़ी पत्ता भी डालिएगा, ठीक है। ये जी ये मैंने डाल दिया। ये बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ जल्दी से और बड़ा ही मज़े का, बिल्कुल ऐसे जैसे शादियों वाला कोरमा होता है ना, वो तैयार होगा आपका। और आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे, इतना मज़े का कोरमा बता दिया आयशा ने और झटपट से बनने वाला। तो चलें जी, ये थोड़ा सा फ्राई होगा ये जो मसाला है। तो क्योंकि ऑयल मेरा गर्म था तो मेरा वो खड़ा मसाला हो गया था जी गर्म। तो ये मैंने लहसुन अदरक की जो पेस्ट बनाई थी ना, ये देखिए बिल्कुल मैंने स्मूथ सी पेस्ट बनाई है। बीच में वैसे भी थोड़े थोड़े लहसुन की तुड़ियाँ भी गई सी, वो ब्लेंड नहीं हुई थी, कोई मसला नहीं है, वो हो जाएंगी, टेंशन नहीं है उसकी। तो ये देखें जी, इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी इस खुले ऑयल में। ये वही वाला ऑयल है जो प्याज वाला था ना, वही वाला ऑयल है। इसलिए अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, थोड़ा सा फ्राई हो। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म करना है हमने, ताकि ये लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है ना, लहसुन की ख़ास तौर पे, वो ख़त्म हो जाए। मैं ज़रा लहसुन अदरक पूंज के बिच पा रही हूँ, ज़ाया थोड़ी करना होता है। अब ये मैंने इसमें डाल दिया। ये मैंने लिए हैं जी 3 अदद टमाटर, बड़े साइज़ के मेरे टमाटर थे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हों तो 4 ले लें, तो 3 बहुत हैं। इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें भी ग्राइंड करके ना वो भी डाल ली थी, ठीक है। इसको साइड पे रखेंगे, ये ज़रा मेल्ट हो जाए। आपको पता है मेरे तो फ्रीज़ होते ना। ये है जी चिकन जो मैंने 2 बना के साइड पे रखा हुआ था। तो चलें अब हम दोबारा से लहसुन और अदरक पे आ जाते हैं, इसको फ्राई करने की तरफ। अच्छा, इसको जलने नहीं देना, जलेगा तो फिर इसमें से भी जो जले की ना वो टेस्ट आएगा। तो आप कोशिश करें कि लहसुन अदरक भी ना जले। अब इसको अच्छे से फ्राई करें। देखिए कलर चेंज हो गया, इसका मतलब है मेरा लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो रहा है। अभी मैं इसको और थोड़ा सा करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जी चिकन। अब ये देखें जी, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। अब चिकन इसमें मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। 5 से 10 मिनट लगे थे मुझे चिकन, मैंने अच्छे से इसको फ्राई किया। अच्छा, ये ना सारा प्रोसेस जो है ना मैंने हल्की आंच पे नहीं किया, मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा था।
अब बीच में मैं थोड़ी सी वो जब मैं लिक्विड डालूँगी ना इसमें टमाटर तो फिर मैं थोड़ा सा हाई कर लूँगी। मीडियम सी फ्लेम पे इसको बनाया था, इतना कोई मुझे टाइम नहीं लगा। जो टाइम लगता ना वो कैमरे शैमरे सैट करन ते लगता, होर कोई टाइम नहीं मैंने लगता। तो चलें जी आगे चलते हैं हम। ये अब मैं इसको अच्छे से हिला के इसको मैंने फ्राई करना है। फ्राई करके तो उसके बाद ये मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर। अच्छा सा फ्राई हो गया था मेरा चिकन। टमाटर डाला तो जी सॉरी वीडियो फिर से बंद थी, तो वो मुझे बाद में पता लगा कि वीडियो बंद है। पेस्ट डाल दी मैंने। अच्छा लहसुन अदरक फ्राई हो गया चिकन के साथ, तो फिर मैंने इसमें डाल दी है जी, ये देखें जी पेस्ट टमाटरों की। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे, ये टमाटरों के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे। हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं ना, मैंने ब्लेंड करके डाली थी, छोटे छोटे से उसके वो रह गए थे पीसीस, तो कोई मसला नहीं, वो भी सब कुछ इसने चट हो जाना है। अब ये देखें जी सिंपल से मसाले इसमें डलेंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डलेगा। कैमरा जाने लगा था कढ़ाई के अंदर, नमक मिर्च और हल्दी बस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डाल लेना है। इसी पॉइंट पे जब आपने टमाटर डाल लेना उसके साथ ही इसको भून लेना है। अब इसको आपने थोड़ी देर के लिए ना छोड़ देना है, हलू के ना, तो फिर इसको छोड़ देना है। अच्छा जी डेंगू ने बड़ी जान खाई हुई है हमारी फैमिली में, इतने लोगों को डेंगू हो गया है, इतने लोगों को डेंगू हुआ है ना कि बस अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे हर जगह पे। अच्छा जी ये देखें जी मैंने जग ले लिया, जग में मैंने 1 बाउल दही का डाला है, और अब मैं इसमें डालूँगी जो ये मैंने प्याज फ्राई करके रखा था ना, वो ये मैंने डाला है जी प्याज फ्राई करके। अच्छा मैं आपको बता रही थी डेंगू जो है ना, मेरी मुमानी है जो मेरे साथ हज करने भी गई थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी भी हुई है, उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि इलाज तो हो रहा है। ये देखें जी अब मैं इसको करूँगी जी ब्लेंड करके ये मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के मैंने एक बाउल में निकाल के ये भी रख लिया है। साथ ही मैं साथ जो खाने की तैयारी है ना मतलब वो उधर चिकन पक रहा है, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ साथ ये रख दिया मैंने इधर। तो चलें इसको पकने दें। हाँ जी मैं आपको बता रही थी मेरी जो हाजी साथी है ना उनको हुआ डेंगू, आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, शिफा दे। और जितने भी मरीज़ हैं ना ये डेंगू के या किसी भी किस्म के मर्ज़ के, तो अल्लाह ताला सबको शिफा दे। सब ने दुआ करनी है मेरी मुमानी के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें जी अब हम वापस अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये अच्छे से पक रहा है, इसका देखें शक्ल माशाल्लाह इतनी प्यारी। अभी इसमें दही और प्याज का जो मिक्सचर है ना वो ऐड नहीं हुआ, तो इसकी शक्ल इतनी प्यारी हो गई है और खुशबू इतनी प्यारी है ना कि आप लोगों को मैं सूंघा तो नहीं सकती लेकिन मैं खुद सूंघ रही तो मुझे बहुत मज़े की लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे ना वो देग पक रही होती ना, बिल्कुल उसकी खुशबू आ रही थी ये। तो चलें इसको मिक्स कर, ये मैं ऐसा से भून रही हूँ ताकि बोटियाँ छोटियाँ तरह ना टूटन। वैसे गोश्त इतना वो मलीदा नहीं था हुआ, बहुत अच्छा गल गया था, सॉफ्ट हो गया था। ये देखिए अब घी छोड़ दिया मसाले ने, अच्छे से भून गया। इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। अच्छा ये गरम मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो ना डालें, ये वैसे भी बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। तो अब मैं इसके साथ भी थोड़ा सा भून लूँगी और अच्छे से भून के, तो ये देखें जी अच्छे से भूनूंगी, भून के तो इसका मैं ना बाद में इसमें डालूंगी जी दही का मिक्सचर। ये कौरमा इतना मज़े का बनता है, इस नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग देखो भी। अच्छा मुझे सब्सक्राइब करके खुडे लाइन ना ला दिया करो, वेख्या भी करो मेरी ये वीडियो, वॉच टाइम भी बढ़ा दो। आपने कहना पहले कहती थी सब्सक्राइबर पूरे कर दो, 1K सब्सक्राइबर पूरे कर दो, अब कहती है वॉच टाइम पूरा कर दो। तो दोनों के साथ ही मेरा चैनल मोनेटाइज होगा ना। ये जी अब पॉइंट आ गया है दही डालने का। ये मैंने दही और प्याज वाला जो मिक्सचर है ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल के ना, अच्छा इस पॉइंट पे ना अगर तो आपने रखना है ना कौरमा बिल्कुल सूखा जाए तो फिर आप पानी ना डालें, इसमें ही इतना ही, यानी कि ये जो दही है ना इसी में इसको सिर्फ दम लगा दें और ऊपर ऑयल शॉयल आ जाएगा दम पे ही। वरना आप इसमें ना अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो ये मैंने इस पॉइंट पे डालना है सूखा धनिया। ये होता है जी तकरीबन कौरमे की जान, आधी से थोड़ी जान, बाकी सारी जान जो ना वो जो प्याज फ्राई किया होता है ना उसमें होती है इसकी। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है सूखा धनिया, यानी कि तकरीबन ना मैंने 1.5 किलो चिकन में ना
1.5 से 2 चम्मच मैंने ना सूखा धनिया डाला था पिसा हुआ। अब मुझे ग्रेवी चाहिए थी थोड़ी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था पानी। कौरमे में हमारे घर थोड़ी ग्रेवी पसंद करते हैं, तो मैंने इसीलिए ना थोड़ा सा पानी डाल के ना अब मैंने इसको रख देना है जी थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। उसके बाद इसके ऊपर आ जाएगा जी ऑयल, अच्छा सा ऑयल आ जाएगा तो फिर हम इसकी फ़ाइनल करेंगे जी लुक। तो ये रख दें जी 10 से 15 मिनट आप रखें हल्की आंच पे। उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने आ जाएगी। देखें जी माशाल्लाह घी छोड़ दिया था सालन ने, कौरमे ने, तो अब हम इसमें डालेंगे जी ये। अच्छा आप इसमें ना इसकी कौरमे की भी मेरे पास 2-3 रेसिपीज़ है। एक मैंने ये डाली है ना, अब नेक्स्ट टाइम जो मैं दूसरा कौरमा बनाऊँगी ना वो इससे भी जल्दी और ईजी है और वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो कौरमा बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलें ये देखें, अब इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च भी चेक करें। तो नमक शमक घट होए तो पा दो, मिर्ची तो तुसी कुछ नहीं कर सकते। हाँ मिर्च डालनी हुई ना तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बड़ा ही मज़े का आता है। ये देखें माशाल्लाह घी कितना अच्छा आ गया। ये अब मैं फ्लेम बंद करूँगी ना तो ये सारा ऊपर आ जाएगा और बहुत ही मज़े का और अच्छा सा बन जाएगा कौरमा। अब इसको मैं रख दूँगी फिर से 2 मिनट के लिए ताकि इसके ऊपर सारा घी आ जाए। और ये देखें जी मेरे कौरमे की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह लग रहा है ना देगी कौरमा, बिल्कुल बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कि आपका कैसे बना। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।